पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जी अपनी स्क्वाड अनाउंस कर दी है ओडीआई की फॉर द ऑस्ट्रेलिया सीरीज। स्क्वाड देख के मेरे जहन में एक ही जुमला गूंजा मोहम्मद हफीज़ का, फिर से सीटी बजेगी, फिर खेल सजेगा, फिर इश्तिहारी सुपरस्टार बाहर आएंगे। क्योंकि जो कोर ग्रुप है इश्तिहारी सुपरस्टार्स का, थेनोस के अबू शाहीन शाह अफरीदी भाई, रॉ के एजेंट हरीश रवत यानी हारिस रऊफ भाई, ठीक है, मोसाद के एजेंट नसीम शाह भाई, और दामाद खान शादाब खान इस टीम का हिस्सा है। सवाल मेरा ये है, एक तो ये गोरा जाहिल कोच तो हम सब ने इस्टेब्लिश कर लिया वरना कि हमारा कोच जाहिल है। आपने मुफ्ती मौलाना मोहम्मद रिजवान साहब को बाहर किया है उस फॉर्मेट से जो वाहिद फॉर्मेट उसको खेलना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे एक स्टैट आपको शो हो रहा होगा, देख लें जी, पिछले 2-3 साल से सबसे ज्यादा रन बनाने वाला पाकिस्तान के लिए इस ओडीआई फॉर्मेट में कौन है। और जो लोग मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स उन्हें पता होगा कि मैं कब से कह रहा हूं कि मुफ्ती मौलाना मोहम्मद रिजवान साहब को वनडे में खेलना चाहिए। टेस्ट में भी मैं इनके हक में नहीं हूं, T20 में तो ऑब्वियसली मैं इनके हक में नहीं हूं, लेकिन इस फॉर्मेट का चीता प्लेयर है वो, और आपने उसे ड्रॉप कर दिए। वाई? चलो मैं आपकी रीजनिंग समझना चाह रहा हूं। आप चाह रहे हो कि यार ये प्लेयर हमारा फ्यूचर नहीं है, हम अपनी टीम बना रहे हैं 2027 ओडीआई वर्ल्ड कप की तैयारियों के लिए, तो अब हम नए लोगों पे इन्वेस्ट करेंगे, उन लोगों को हम नहीं खिलाएंगे जिन्होंने हमें इतना डिसअपॉइंट किया है। तो ये जो दुनिया के सबसे ग्रेटेस्ट एवर बॉलर्स आपने पाल रखे हुए हैं, इन्हें क्या करना होगा बाहर होने के लिए? पहले टेस्ट मैच जो बांग्लादेश में हुआ, पूरी सीरीज मेरी उठा के देख लो, जितने दिन शाहीन शाह अफरीदी ने बॉलिंग करवाई है, मैंने एक ही सवाल पूछना है कि मेरा जेन्युइनली मैं जानना चाहता हूं क्या करना पड़ेगा शाहीन शाह अफरीदी को कि वो इस टीम से ड्रॉप हो जाए। और मतलब आपने उससे कैप्टनसी भी नहीं छीनी, कैप्टन भी वही, प्रीमियम तरीन बॉलर भी यूनिवर्स का वही, नसीम शाह भी वही, हरीश रावत भी वही। कितने टूर्नामेंट्स हार चुके हैं आप इन तीन बॉलर्स की वजह से? इल्जाम तो सारा आपने बाबर और रिजवान पे डाल देना है ना, लेकिन ये आपका नसीम, ये आपका शाहीन, ये आपका हारिस, ये आपका शादाब, कितने टूर्नामेंट आप इनकी वजह से हार चुके हैं और अभी भी आपने इन्हीं को टीम में रखना है। 2027 का वर्ल्ड कप भी आपने ग्रुप स्टेज से बाहर होना है। और यहीं पे मैं एक और सवाल भी पूछना चाहूंगा, ये आपने तीन जो प्रीमियर फास्ट बॉलर्स रख लिए हैं, इनकी जगह है, लेकिन अली रजा की जगह नहीं है इस टीम में, आकिफ जावेद की जगह नहीं है इस टीम में, हुनैन शाह की जगह नहीं है इस टीम में, मोहम्मद अली की जगह नहीं है इस टीम में। आकिफ जावेद को आप लेके जाते हैं जी न्यूजीलैंड में, उसको आप उसका डेब्यू देते हैं, वहां पे मुश्किल कंडीशंस में वनडेज में ये 7 विकेट्स ले लेता है। उसके बाद पीएसएल में देखें आकिफ से कितनी अच्छी बॉलिंग की है, मोहम्मद अली को देखें उसने पीएसएल में कितनी अच्छी बॉलिंग की है, हुनैन शाह को देखें उसने पीएसएल में कितनी अच्छी बॉलिंग की है। हरीश रावत का तो बदनामे जमाना है ना भाई, कि आपको चाहे 50 रन भी चाहिए हुआ आखिरी ओवर में, जो कि मैथमेटिकली पॉसिबल नहीं है, फिर भी हारिस रऊफ आपको मैच हरा देगा। हारिस रऊफ का क्या रोल है टीम में? मिडल में आके, और वो फर्स्ट चेंज बॉलर के तौर पे आके तेज बॉलिंग करनी है ना, उसने पेस आपने यूज करनी है ना, तो फिर अली रजा क्यों नहीं है इस टीम में? 2027 वर्ल्ड कप की तैयारी कर रहे हैं ना, तो अभी से अली रजा को इंट्रोड्यूस करें ना, अभी से आकिफ जावेद को मैचेस देना, अभी से हुनैन को इंट्रोड्यूस करें ना टीम में, फिर वही खिलाड़ी यार। स्क्वाड की तरफ चलते हैं जी, फिर मैं ये कंटिन्यू करूंगा, ये तो मेरी रेंटिंग तो चलती रहेगी, आप सबको पता है। शाहीन शाह अफरीदी भाई, थेनोस के अब्बू, ठीक है। फिर ये हैं जी हमारे कैप्टन, फिर है हमारे वाइस कैप्टन सलमान स्ट्रॉमन, ठीक। फिर अब्दुल समद, जो कि मेरे हिसाब से गुड इंक्लूजन है, इस लड़के पे आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। फिर मिस्त्री अबरार अहमद, अहमद दनियाल पेसर, बहुत अच्छा पेसर है, बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। मेरा नहीं ख्याल गेम टाइम मिलेगा, बहुत हद हुई तो एक आध मैच खिला देंगे, क्योंकि ऑब्वियसली ये जो तीन पापा हैं पूरे पाकिस्तान के, शाहीन, नसीम और हारिस, इन्होंने खेलना है, बाहर ही ना हो जाए। फिर बहुत अच्छी इंक्लूजन, लेकिन बेचारे के साथ जुल्म होगा और फॉरेन टीम से ड्रॉप हो जाएगा अरफात मिन्हास। पूरी पीएसएल अरफात मिन्हास ने आपको दिखाया वो कितना अच्छा ऑलराउंडर है, लेकिन दामाद खान के होते हुए इस मुल्क में कोई स्पिनिंग ऑलराउंडर आ सकता है? पिछली सीरीज में आपने डाला था साद मसूद को, यंग बच्चा, अच्छा, उसने कोई बुरी परफॉर्मेंस तो नहीं थी, गायब। फैसल अकरम को आपने खिलाया, बेहतरीन लेफ्ट आर्म, बेहतरीन लेफ्ट आर्म स्पिनर, लेकिन बाहर। ऑब्वियसली सुफियान मुकीम को आपने इस टीम में डाल दिया, तो वो उसकी आर्ग्यूमेंट वैलिड है, लेकिन इस सारी आर्ग्यूमेंट में पहले आता हूं, पहले जरा मैं नाम पढ़ लूं। फिर हमारे जी बूबी बादशाह, रॉ के एजेंट हरीश रावत, मां सदाकत, अगेन इनको रिटेन किया गया। गाजी गौरी, इन्होंने भी बांग्लादेश में डेब्यू किया था, इन्हें भी रिटेन किया गया है। फिर मोसाद के एजेंट, और जो एक नाम देख के मुझे बहुत खुशी भी हुई है और बहुत गम भी हुआ है, वो है रोहेल नज़ीर। फाइनली आप रोहेल नज़ीर को दोबारा टीम में डाल रहे हैं,
लेकिन ये पहली दफा आप रोहिल नजीर को टीम में नहीं डाल रहे। कई दफा इससे पहले रोहिल नजीर जो है वो टीम का हिस्सा बना है, ठीक है, स्क्वाड का पार्ट बना है, बगैर कोई मैच खेले फिर ड्रॉप हो गया। और मुझे डर ये है क्योंकि हमारे जो ये आकिब जोकर जावेद भाई हैं और जो बोर्ड में लोग बैठे हुए हैं वो तो पागल है जी गाजी गौरी के पीछे। सात बेग जैसा लड़का जो इतना परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, कायद आजम ट्रॉफी पर रन्स मार रहा है, उससे इग्नोर किया जा रहा है इन फेवर ऑफ गाजी गौरी। तो मेरा नहीं ख्याल कि रोहिल नजीर को खिलाया जाएगा। आई सिंसियरली होप खिलाया जाए। लड़के ने बहुत साल बहुत मेहनत की है यार, लड़का डिजर्व करता है, कम से कम खिलाओ तो सही। फिर जी साहिबजादा फरहान, शामिल हुसैन एंड सुफियान मुकीम। अब बात सारी की सारी ये है, तीन आपके खेलेंगे पेसर, ठीक है, और हमें पता है तीनों पेसर कौन खेलेंगे, पूरी यूनिवर्स के जो सबसे बड़े तीन बॉलर्स हैं वो खेलेंगे। एक आपका खेलेगा स्पिनर, 80% प्रोबेबिलिटी है वो स्पिनर जी माइक हैसन के लिए होगा मिस्त्री अबरार अहमद। पांचवें नंबर पे कौन बॉलिंग करेगा जी, आपका दामाद खान और सलमान कोल्ड स्टीव ऑस्टन, ठीक है, जो फॉर्मरली उनका नाम था अब तो सलमान स्ट्रॉमन है। ना अरफात में नाज को मैच मिलना है, ना सुफियान मुकीम को मैच खेलना है। सुफियान मुकीम को एक आध मैच खिला देंगे, अरफात में नाज को मैच मिलना नहीं है, क्योंकि जब तक ये पूरे पाकिस्तान का दामाद बैठा रहेगा वो सबकी जगह खाएगा। वो साद मसूद की जगह भी खाएगा, वो फैसल अकरम की जगह भी खाएगा। नहीं जी, शादाब जो है असल में बैटिंग भी कर लेता है, देख लिया था हमने पीएसएल में शादाब कितनी एक बैटिंग कर लेता है। मार्क चैपमैन बेंच पे बैठा हुआ है, भाई अपने आप को प्रमोट कर रहे हैं। हैदर अली बेंच पे बैठा हुआ है, भाई अपने आप को प्रमोट कर रहे हैं, और आके फिर बैटिंग भी देख लें क्या करते हैं। कभी भाई रिस्ट स्पिनर बन जाते हैं, कभी भाई बैट्समैन बन जाते हैं, कभी ऑलराउंडर बन जाते हैं। इनका और शाहीन शाह अफरीदी का आपस में मुकाबला लगा हुआ है, वैसे भी कौन ज्यादा गंदी परफॉर्मेंस देगा। फिर उनको टफ टाइम देने के लिए आ जाते हैं हरीश रावत के, ठहरो मेरे भाइयों मैं तुमको करके दिखाता हूं। फिर पीछे से नसीम शाह आवाज लगाते हैं, रुको रुको रुको, हम तुमको बताएगा कैसा गंदा खेलते हैं। कोर तो आपकी वही है, तो क्या फायदा हुआ। अभी होगा क्या, होगा ये कि ऑस्ट्रेलिया जी अपनी कोई ई टीम भेज रहा है, कोई भी उनके मेन प्लेयर्स है नहीं। इन कंडीशंस में जी आप लोगों ने हरा देना है उनको, और सब फने खान बन जाएंगे। ओ जी बन गई जी स्क्वाड, बन गई जी, बन गई, आकिब जावेद जी चौड़े हो जाएंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस, हमने जी बना दिया जी, ऑस्ट्रेलिया को हमने हरा दिया। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की ई टीम से तो आप जीत ही जाएंगे ना अपनी कंडीशंस में। फिर जी चौड़े हो जाएंगे कि जी यही है जी, यही है, यही है जी, यही है। वाहिद फॉर्मेट है जिसमें मुफ्ती लाना मोहम्मद रिजवान साहब खेलना डिजर्व करते हैं। वाहिद फॉर्मेट है जिसमें फौजी फ़खर जमान की जगह 100% बनती है। और मुझे ये भी पता है, अभी फ़खर का नाम लिया ना मैंने, तो सब कीबोर्ड वॉरियर्स तैयार होंगे। अगर भाई फ़खर और साइम तो इंजर्ड है, जितने वो इंजर्ड है वो मुझे पता है अच्छी तरह। हमारे मुल्क का ना जी एक अलमिया, जब आपने किसी प्लेयर को ड्रॉप करना होता है तो वो ऑटोमेटिकली इंजर हो जाता है, या वो रेस्ट उसको करा दिया जाता है। ये ड्रॉप का वर्ड यूज़ नहीं होता। T20 में शायद ना बनती हो, शायद 50-50 वाली आर्ग्यूमेंट है ना। कुछ लोग फ़खर के हक में बोलते हैं कि हाँ जी फ़खर को T20 सेटअप का हिस्सा होना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं नहीं यार फ़खर अगर खेलेगा तो ये फलां किधर खेलेगा, फलां किधर खेलेगा। लेकिन इस फॉर्मेट में तो फ़खर की जगह बनती है ना। देयर इज ऑल्सो अ केस कि भाई ये वाहिद फॉर्मेट है जहां शेन वॉर्न के अब्बू साइम अयूब ने परफॉर्म किया, तो साइम अयूब को ड्रॉप नहीं होना चाहिए था। लेकिन मैं जेन्युइनली इसके हक में हूं कि साइम को ड्रॉप किया जाए, क्योंकि एक बंदा जो पिछले कोई 50,000 साल से परफॉर्म नहीं कर रहा किसी भी फॉर्मेट में, उसको अगर आप अभी भी रिटेन करोगे तो क्या मैसेज जाएगा हमारे डोमेस्टिक प्लेयर्स को कि इनको कुछ भी कर ले ड्रॉप नहीं होगा ये। ओह सॉरी, वो तो मैं भूल गया, वो तो आप पहले ही वो मैसेज भिजवा रहे हैं शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह, हारिस रऊफ और शादाब खान से। फिर वही बात होगी जो वीडियो के स्टार्ट में की थी जी, फिर आगे जी सीटी बजेगी, खेल सजेगा, इश्तिहारी सुपरस्टार आगे जी बाहर। हुसैन तलत को ड्रॉप किया है, राणे को ड्रॉप किया है। हुसैन तलत नहीं चला बेचारा पिछले सीरीज में, लेकिन उससे पहले परफॉर्म किया, उसने कंसिस्टेंटली चांसेस तो देना। बट वही बात है, जब दामाद खान होगा तो किसी और ऑलराउंडर को कैसे चांस मिलेगा। राणे को आपने ड्रॉप किया जी, राणे को आपने इतना बड़ा वो बना लिया था कि जी राणा ही राणा, राणे राणे तू ही है, तू ही है। अब आपने राणे को ड्रॉप कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ T20 का फॉर्म। आई डोंट रियली अंडरस्टैंड दैट, क्योंकि राणे का इस फॉर्म में जगह बनती है। बैट्समैन भी अच्छा है, लंबी इनिंग्स भी खेल सकता है, ठीक है, बॉलिंग भी कर सकता है। ये बाकियों की तरह नहीं है जो लंबी इनिंग्स नहीं खेल सकते। बट वही बात है, गोरा जाहिल है। साद मसूद की हम पहले भी बात कर चुके हैं, अच्छी, ठीक है, अच्छा स्टार्ट किया था इसने अवे कंडीशन में बांग्लादेश में जो उसको मैचेस खिलाए थे। लेकिन फिर जी आगे दामाद खान, फैसल अकरम अगेन वेरी गुड बॉलर, बहुत अच्छे इसके करियर का आगाज रहा है, लेकिन सुफियान की जगह बनती है। मैच उसे नहीं मिलेगा दामाद खान की वजह से, वो अलग बात है, एक आधा मैच ही मिलेगा। और मोहम्मद वसीम जूनियर को जी हमने ड्रॉप किया। तो ये है जी हमारी स्क्वाड,
और तैयार हो जाएं आप सब अभी से, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की ई टीम को हरा के फने खान बनने वाली हैं तमाम इश्तिहारी सुपरस्टार्स। तो जिस वक्त ये फने खान बने ना, उस वक्त आप लोग जब खुशियों से पागल हो रहे हो तो याद रखिएगा कि यही टुच्चे, यही घटिया प्लेयर्स जब किसी अच्छी टीम के खिलाफ जाएंगे ना, किसी अच्छी टीम की बी टीम, ए भी नहीं कहूंगा, बी टीम के खिलाफ भी जाएंगे ना, तो ये उसी तरह जलील होके आएंगे जिस तरह अभी ये बांग्लादेश में होके आए हैं। क्योंकि जब तक सूरज चांद रहेगा, शाहीन, नसीम, रऊफ और शादाब इस टीम के ऊपर भारी रहेंगे। बताएं जी कमेंट्स में क्या ख्याल है आपका इस स्क्वाड के बारे में। मुझे तो कोई एक्साइटमेंट नहीं है। अगेन ये बात मैंने बांग्लादेश सीरीज में भी कही थी, अगर मुझे यूट्यूब पे ये कवर ना करना होता और आप लोग मुझे इतना प्यार ना देते तो मैं तो कसम से लानत बेचता इन पे और देखता भी नहीं। शायद मैं बाबर की बैटिंग देख लेता, शायद मैं सुफियान की बॉलिंग देख लेता, शायद मैं मास सदाकत की बैटिंग देख लेता, उसके अलावा तो मैंने मैच देखना ही नहीं था। बट अब क्योंकि आप लोगों को इतनी मुझे अच्छा मोहब्बत देते हैं और आप लोगों का बहुत आगे पे रिव्यू करें, मुझे देखना पड़ेगा, वरना दिस इज अ वेरी डिसअपॉइंटिंग स्क्वाड। और अभी से आपको बता रहा हूँ, ई टीम से तो आप जीत जाओगे, फिर ये चौड़े हुए होंगे सारे। तो ये बात भी मेरी वीडियो अभी से सेव कर लो, याद रखना ये कितने चौड़े होंगे और पूरा मुल्क किस तरह होगा जी। और जी देखे जी शाहीन फॉर्म में वापस आ गया है, देखे जी नसीम फॉर्म में वापस आ गया है, देखे शादाब फॉर्म में वापस आ गया है, देखे हारिस रऊफ फॉर्म में वापस आ गया है। जिस दिन ये लोग किसी बड़ी टीम की बी टीम के खिलाफ भी खेले ना, यही सारों का फॉर्म वापस चला जाएगा। ये आप लोग मेरे अल्फाज याद रखिएगा। और ना इंसाफी किया आपने मुफ्ती मौलाना मोहम्मद रिजवान साहब के साथ, इस फॉर्म में वो डिजर्व करता है। कमेंट में जी मुझे अपना फीडबैक दे दें, क्या ख्याल है आपका इस स्क्वाड के बारे में। और अगर आप नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो। मैं मिलूंगा इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।